ये जो शुरू हुआ इसका आइन मुताबिक हम लोग हिसाब लेंगे। ये किया धरा तो सब कुछ तृणमूल का ही है, ये बच्चा भी समझ सकता है। पूरा रेकी करके इसको मारा गया है दादा को। 3 तो गोली लगा, ठीक है, एंड ही इज डेड ऑन अ स्पॉट। वही किया, अभिषेक बनर्जी के इशारा में किया। बदला नहीं, बदला लाना चाहते थे, बदल आ गया तो हम लोग शांति से बैठे हुए थे। लेकिन इस बार जो हुआ, अभी तो भगवान मालिक। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात को शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। उत्तरग्राम में घेर के घात लगा के उनके ऊपर हमला हुआ, गोलियां दागी गई उनकी गाड़ी पे, जिसमें उनके ड्राइवर भी जख्मी हैं, घायल हैं और क्रिटिकल कंडीशन में अभी उनका इलाज चल रहा है। हम फिलहाल बारासात के सदर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पे चंद्रनाथ रथ के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी सहित बीजेपी के तमाम आला लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं, उनसे बात करते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस हमले के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, इस पूरे के पूरे मामले में उनका क्या सोचना है। उनसे बात करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बंगाल में चुनाव के बाद में एक तनावपूर्ण शांति जो है वो बरकरार है, वो बनी हुई है, और यहाँ पे हिंसा के बारे में क्या लोगों का सोचना है, चुनाव के बाद में जो हिंसा होती है उसके बारे में लोगों का क्या सोचना है, इसके बारे में हम लोगों से बात करते हैं। आइए जी, क्या नाम है आपका? शोमा राय चौधरी। आप बीजेपी कार्यकर्ता? हाँ जी, अध्यक्ष हूँ मंडल 1 का, राजारहाट गोपालपुर 117 का। ये इस घटना के बारे में आप क्या जानकारी? जानकारी तो देखिए, ये किया धरा तो सब कुछ तृणमूल का ही है, ये बच्चा भी समझ सकता है। पूरा रेकी करके इसको मारा गया है दादा को। हम लोग जितना जानते हैं, ये किसी पॉलिटिकल चीज़ों के साथ जरूरत, उनका कोई लिंक ही नहीं था। दादा के लिए काम करते थे, दादा का पीए था। तो इस तरह से हम लोगों के जीतने के बाद हम लोग खुद खड़े होके विधाननगर से कॉरिडोर करके तृणमूल के हर नेताओं को, काउंसिलर को निकाला कि कोई झमेला ना हो। हमारा उच्च नेतृत्व जो है सब हमको बोल रहा है शांति रखिए, हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो हम लोग 4 दिन से, आज जीतने के बाद से हम अपने लोगों को वहाँ से शांत रख रहे हैं कि कुछ मत करो, उन लोगों को रहने दो। जो विश्वास के साथ लोगों ने हमको लिया, यहाँ पर ला के रखे है, बीजेपी को इतना सीट मिला, तो वो विश्वास हम तोड़ नहीं पाते और तोड़ना चाहते भी नहीं है, ये बात सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज कल रात को जो हो गया, इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है सच में। क्योंकि हम लोगों का जो कर्मी है, जो जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है, वो सभी एक ही बात बोल रहा है। दीदी 21 में भी हम लोगों को मार पड़ा था, बहुत लोग, 300 से ज़्यादा बच्चा लोग हम लोगों का मारा गया, दादा और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। इसके बाद भी हम लोग इतना शांति से सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेता है मोदी जी, उन्होंने बोला कोई हिंसा नहीं चाहिए, बदला नहीं, बदला लाना चाहते थे। बदल आ गया तो हम लोग शांति से बैठे हुए थे। लेकिन इस बार जो हुआ, अभी तो भगवान मालिक। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद में कार्यकर्ताओं का जो लगातार पोस्ट पोल वायलेंस जो हो रहा है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमला हो रहा है, तृणमूल के भी हमने देखे कई ऑफिस तोड़े गए हैं, तो ये इसके बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में अभी क्या चल रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि एक बात मैं आपको साफ कर दूं, जो भी तृणमूल के ऑफिस के ऊपर, क्लब के ऊपर जितना भी अत्याचार हो रहा है, वो 4 बजे के बाद 4 तारीख को जो तृणमूल था, मुंह में गेरुआ कलर का अबीर लगा के और एक झंडा उठा के जय श्री राम बोलते हुए, वो खुद अपना कार्यकर्ता के ऊपर भी टॉर्चर कर रहा है और उसका ही क्लब भांग रहा है, टूटा रहा है, तोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है तृणमूल के लोग। ये बीजेपी का जो मुंह है उसको मैलाइन करने के लिए कर रहा है। ये बीजेपी कार्यकर्ता कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों को अभी सोचना पड़ रहा है कि अभी हम लोगों का कार्यकर्ता जो है, जो 21 में भी मारा गया और आज यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पर 4 लोग ऑलरेडी मार चुके हैं, तो ये सब तो नहीं चलना चाहिए ना। अभी उच्च नेतृत्व की तरफ हम लोग देख के खड़े हैं कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग अभी खड़े हैं, 9 तारीख को हम लोगों का यहाँ पर शपथ ग्रहण है। देखते हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी। तो हम लोग संगठन है, संगठन के बाहर जाके कुछ नहीं करते। तो अभी तक हम लोगों का लड़का लोग अपना धैर्य धर के बैठा हुआ है। जो भी होगा, ऊपर का नेतृत्व जो बोलेगा वही करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि जो काडर टीएमसी में था, वो 4 तारीख को 4 बजे के बाद में शिफ्ट हो गया अचानक से? मतलब देखिए, ज्वाइनिंग तो हुआ नहीं, क्योंकि तृणमूल का कोई भी आदमी बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। तो ये लोग क्या किया, अपना पीठ बचाने के लिए यहाँ पर आए। और गेरुआ रंग लगाने के लिए कितना लगता है, पैसा दे रहा है, वहाँ से मोटी उठा रहा है, मुंह में लगा रहा है। पहले मुंह में लगा रहा है क्योंकि पहचान नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ से रास्ते से एक पताका लेके, फिर बीजेपी का झंडा लेके जय श्री राम बोलने से बीजेपी हो जाएगा क्या? तो उन लोगों का तो राम राम सत्य है होना चाहिए।
राम का नाम रहेगा लेकिन जय श्री राम नहीं होगा, राम राम सत्य होना चाहिए। तो हम लोग भी खुद वहाँ पर जितना भी हम लोग का पुलिस स्टेशन है, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर मेरा पार्टी का भी लड़का हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर करके खड़े होकर अपने पार्टी के लड़के को भी वहाँ पर से हम पुलिस के हाथों में दे रहे हैं। तो ये बात जो सोचा जा रहा है या अफवाह जो फैलाई जा रही है कि बीजेपी का लड़का लोग कर रहा है, ये पूरा का पूरा गलत बात है। नेता लोग बुर्खा पहन के निकल गया और पीछे वाला जो छोड़ के गया, जो अभी तक चेला था उन लोगों का, वही लोग ये सब काम कर रहे हैं। बीजेपी का कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये एकदम सच्चाई है। हम खुद एक मंडल अध्यक्ष है, तो मेरे मंडल में लास्ट 4 दिन से जो तृणमूल में 4 तारीख के सुबह तक 4 तारीख में तृणमूल था, काउंटिंग हॉल में बैठ के हम लोग को थ्रेटनिंग किया कि जीतने के बाद तुम लोगों का क्या होता है, पारा में घुस पाते हो कि नहीं। वो लोग शाम आते आते पूरा तृणमूल से बीजेपी हो गया। वही खुद ही अपने आप को पीट रहा है, अपने आदमियों को पीट रहा है और गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि हम लोग कर रहे हैं। ये गलत बात है। पश्चिम बंगाल शांत रखने के लिए हमारे उच्च नेतृत्व जो है, हम लोग जहाँ तक ये संगठन है, सभी लोग, हमारा जिला सभापति, राज्य सभापति, हम लोग का सेंट्रल मिनिस्टर जो है, सभी लोग बोल रहे हैं हम लोग शांति से काम रहे हैं। अगर हम लोग शांति से अशांति पे आगे, आपको लगता है कि इतना कुछ हो सकता है? अगर हम अशांति करते तो इतना होता? चंद्रोदय इस तरह से मारा जाता? नहीं मारता। ये गलत बात है, गलत बोला जा रहा है। ये सब गलत अफवाह है जो फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल रात करीब 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, जे ऐसे ऐसे घटना घटा। मेरा मध्यमग्राम कॉन्स्टिट्यूशन में दोहाड़िया बोल के एक तो जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये घटना घटा। हम लोगों के पास फ़ोन आने के बाद तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग चला गया विभा सिटी हॉस्पिटल में। तब तक दादा को, चंद्रनाथ दा को तब तक हॉस्पिटल में लेके गया। तो उसके बाद करीब 1 घंटा बाद हम लोगों को वाला बताया ये 3 तो गोली लगा, ठीक है, एंड ही इज़ डेड ऑन अ स्पॉट, ठीक है। और उसका ड्राइवर वो भी इंजर्ड है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये जो हुआ है, ठीक है, हम लोग इलेक्शन जीते हैं, हम लोग शांत थे, हम लोग शांति का वार्ता दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग कमज़ोर है, ठीक है। हम लोग शांति दिखा रहे हैं क्योंकि मोदी जी हम लोगों को बोला था भाई नहीं भरोसा, हम लोग इसीलिए मोदी जी का बात मान रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों के ऊपर इलेक्शन का 1 दिन बाद मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मैं भी इसके कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वही बात, क्योंकि बंगाल का जो आम जनता है, हम लोग को यही मैसेज दिया जो हम लोग अशांति नहीं चाहते, हम लोग शांति चाहते हैं। अगर हम लोगों का शांति कोई हम लोगों को कमजोरी समझे, ये बहुत बड़ा भूल हो रहा है, ठीक है। हम लोगों का पूरा अभी आप कह रहे हैं आपके ऊपर हमला हुआ, आपके ऊपर कैसे हमला हुआ? हम लोगों के ऊपर हमला हुआ, जय श्री राम बोला, वो रेडिकल हम लोग रास्ते में आ रहा था, जय श्री राम बोल रहा था फोन में, हम लोग अटैक कर दिया, ठीक है। कितने लोग थे आप लोग? मैं अकेला सिंगल था। अरे राम का राजत्व के क्या, ये कि गुंडा का राजत्व है जे मैं 10 लोग को कहूँगा, ये तो राम का राजत्व है। राम का राजत्व में अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ पे सेफ रहेंगे? और ये कल रात को जो आपने वहाँ पे क्या दृश्य देखा, अगर आप वहाँ गए जब घटना स्थल पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे? कल रात जब वहाँ तक गया था तब तो बहुत सारा लोग था, हमारा पार्टी का पूरा कार्यकर्ता हम लोगों का साथ था, ठीक है। पूरा हम लोगों का कैंडिडेट राजू दा था, ठीक है। सब लोग मिल के हम क्या करें, वो तो सिचुएशन हम लोगों का अभी शुभेंदु दा आया था, कल भी आया था, ठीक है, और भी बहुत सारा लोग आया था, सभी सेंट्रल और राज्यों का सभी नेतृत्व आया था, ठीक है, आज भी आया है, ठीक है। हम लोगों को तो कोई बात करने का बसा नहीं है, हम लोग तो ये नहीं चाहते थे। हिंसा तो इधर उधर हो रहा है। वो जो टीम सीएम वाला है ना, अभी देख रहे हैं जो इतना दिन बाद 15 साल बाद बीजेपी वेस्ट बंगाल में आया, उसका वो हजम नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर से टीएमसी वाला जो गुंडा वाला इधर उधर नाइट में जा रहा है, इसका घर मांग रहा है, वो जो बीजेपी का वो आरोप दे रहा है। और काल जो हुआ शुभेंदु अधिकारी पीए, उसका वो रोथिन घोष है उसका पीछे, वो मध्यमग्राम का एमपी एमएलए, वो पहले मंत्री था, करप्ट मंत्री है, वही किया, अभिषेक बनर्जी के इशारा में किया। अच्छा, ये आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ। कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पे, अभिषेक बनर्जी बीजेपी इधर हार जाता था ना, तो वेस्ट बंगाल में जो बोला वो
मीटिंग में बोला, ममता बनर्जी बोला बीजेपी नहीं कर, झंडा धरने का कोई आदमी नहीं रहेगा बीजेपी को, इतना बोला था। हम तो आज बच गया तो 15 साल बाद वेस्ट बंगाल हम बचा लिया। शुभेंदु अधिकारी इतना शुभेंदु अधिकारी उस मानुष का भरोसा दिया, इसलिए इतना दिन बाद मोदी जी है, हमारे अमित शाह जी है, इतना साल बाद हमको मुक्ति मिली। और आपके पास में ये घटना कब जानकारी आई? जानकारी का 11 बजे। 11 बजे। अब यहाँ से मध्यम ग्राम कितना दूर है? यहाँ से मध्यम 3 किलोमीटर। आप लोग गए थे घटनास्थल? हाँ गया था। गए थे। तो वहाँ से पहले सबसे पहले उनको यहीं लेके आए थे या कहीं और? नहीं वो उधर का वो जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम लेके गए। नियरेस्ट नर्सिंग होम जो है वहाँ पर लेके गए थे, फिर वहाँ से यहाँ से लेके। तो आप लोग फिर रात में कुछ ऐसा मतलब माहौल जो है कार्यकर्ताओं के बीच में अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस घटना के बाद? अभी तो हम डर से रहता है, वो इधर उधर उसका आदमी है, उसका जो गुंडा वाला है, अभी इधर उधर घूम रहा है, नाइट में आके किसका के काट देगा, कल जैसा किया नाइट में, ऐसा भी हो सकता है। बीजेपी नेता बीजेपी इधर उधर जाके ऐसा कर सकता है अभी भी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद में भी यहाँ पे बीजेपी के लोगों के बीच में डर पाने के लिए देखो जो हम नहीं है, देखो कितना अभी हम नहीं है वेस्ट बंगाल में, देखो कितना अराजकता चल रहा है, ये बोलना चाहता है वो। तो कल आपके पास में कैसे सूचना मिली घटना की आपको? वैसे हमारे पास जो करीबन 10:30 पौने 11 बजे कॉल आया कार्यकर्ता का कि ऐसा कुछ शूट आउट हुआ है, तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको सूचना मिली कि जो विक्टिम है वो चंद्रनाथ रथ भैया है, शुभेंदुदा के पीए हैं। तो तब तक तो हम जब तक पहुँचे तब तक इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और उनका जो ड्राइवर था उनको दूसरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया गया था और उधर शिफ्ट किया गया था। तो हम जब तक पहुँचे तब तक अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे और उसके बाद काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हुई और बस वही है, रात भर से यही है हम लोग। रात भर से आप लोग यहीं हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहीं पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे जो घटना स्थल पे आप लोग गए, वहाँ पे आपने क्या देखा कि क्या स्थिति वहाँ पर? देखिए घटनास्थल जो है वो मेन रोड से काफ़ी अंदर है, सुनसान सी गली थी, अंधेरा था। तो हमको जैसे पता चला कि वो लोग गाड़ी से जा रहे थे, सामने कोई गाड़ी रुक गया, तो जो असेलेंट थे वो बाइक पे थे, उनके साइड पे आए, 6 राउंड फायर किए और वो वहाँ से निकल गए। लेकिन हम जब तक वो वारदात की जगह तक पहुँचे तो वहाँ पे कुछ तो था नहीं, खाली था और बस पुलिस बाद में आ गई। अभी कल से जो है आप लोग यहाँ पर हैं, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है इस घटना के बाद में क्या स्थिति है, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए ये जो घटना घटी है बहुत दुखित घटना घटी है और ये साफ प्रमाण ये करती है कि बीजेपी यहाँ पे पावर में आने के बावजूद भी टीएमसी अपनी जो अत्याचार और अपनी जो गंदी राजनीति है वो अभी तक नहीं छोड़ रही है। हमें सरासर लग रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का ही हाथ है और ये एक साजिश है और हम चाहते हैं कि चंद्रनाथ दा को जस्टिस मिले, उनके जो शूटर्स है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। We are hoping for the death penalty and we hope that the assailants would get captured soon enough. ये हाँ, आप भी मध्यम ग्राम से? हाँ मैं भी मध्यम ग्राम से। हाँ अभी बीजेपी का? हाँ मैं भी बीजेपी का। वहाँ पे जैसे अभी चुनाव जब हुआ था तो उस समय कैसा माहौल था? चुनाव से पहले मध्यम ग्राम में क्या? चुनाव से पहले तृणमूल के शासन में सभी के मन में भय था, ठीक है। कोई भी जय श्री राम तक नहीं बोल सकते थे। जय श्री राम एक कम्युनल स्लोगन था तृणमूल के मुताबिक, ठीक है। लेकिन बीजेपी जीतने के बाद भी ये जो शुरू हुआ ये हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग हमारा उच्च नेतृत्व का निर्देश है कोई भी झूठ झमेला नहीं करने के लिए, लेकिन ये जो शुरू हुआ इसका आइन मुताबिक हम लोग हिसाब लेंगे। अब आपका कहना है कि ये जो घटना हुई उसके बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई? बहुत ज्यादा गुस्सा है। बीजेपी इतने साल के बाद क्षमता में आए हैं तो क्षमता के आने के बाद में बीजेपी के लोग को खून की जा रही है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको उच्च नेतृत्व से हाईकमान से ये आदेश मिले हुए हैं कि वो हिंसा की किसी भी गतिविधि में भाग ना लें, पार्टिसिपेट ना करें। उसके बावजूद हम लगातार ये देख रहे हैं कि बंगाल में हिंसा लगातार हो रही है। बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। हम यहाँ से अब जाएंगे
चंद्रनाथ रथ की जहाँ पे हत्या हुई थी उस घटना स्थल पे, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपकी लोगों से बातचीत करवा पाएं, ऐसे चश्मदीदों से आपकी बातचीत करवा पाएं जिनके सामने वो घटना हुई है, जो उस घटना को अपने आंखों से देख चुके हैं, उनसे बात करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो, एक स्थिति क्लियर हो कि कल रात को हुआ क्या, चंद्रनाथ रथ की हत्या किस तरीके से हुई, और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस हत्या के दूरगामी परिणाम जो है वेस्ट बंगाल में क्या हो सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज पिंच के साथ में। न्यूज पिंच लगातार इस मामले में ग्राउंड पे बना हुआ है और हम आपको लगातार इस मामले की अपडेट देते रहेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।